मैं जो खबर साझा करने जा रहा हूँ वो अमेरिका द्वारा ईरान के साथ बैठक के लिए पाकिस्तान जाने के बारे में है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आईएसएस न्यूज़ ने पहले भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा जवाब दिया था और ईरान की प्रतिक्रिया और भी अधिक आक्रामक होने के बाद ट्रंप ने ईरान को नष्ट करने की चेतावनी दी। आपको शायद याद होगा, ट्रंप को 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। पहले वो खबर देखें और फिर इसे पढ़ें ताकि इसे समझना आसान हो, अन्यथा ये भ्रामक लग सकता है। अब 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता आयोजित की गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयास में अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ट्रंप बैठक में उपस्थित नहीं थे। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी आए थे। वे वार्ता के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद उपस्थित थे। पाकिस्तान ने बैठक के बंदोबस्त करने अमेरिका और ईरान दोनों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करने के लिए व्यापक व्यवस्था की थी। ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ और अन्य मंत्री उपस्थित थे। बातचीत शुरू हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस चर्चा में शामिल थे। उनका उद्देश्य शांति और आपसी समझौता लाना था। बातचीत 21 घंटे से अधिक समय तक चली। लोग अपडेट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अंत में बातचीत विफल रही। कोई समझौता नहीं हो पाया। लेकिन क्यों? क्योंकि जब जेडी वैंस ने अपने विचार प्रस्तुत किए तो उन्होंने खुले तौर पर साझा किया। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, और मुझे लगता है कि यह खबर अमेरिका के लिए जितनी बुरी है उससे कई ज़्यादा ईरान के लिए बुरी है। लंबी बातचीत के बाद जेडी वैंस ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव पेश किया, अन्यथा वे अपने प्रस्ताव पर ही कायम रहेंगे। इसी तरह ईरान ने भी 21 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की और कहा कि अमेरिका की अनुचित मांगों के कारण वार्ता विफल रही। उन्होंने अपना अंतिम प्रस्ताव पेश किया और ईरान द्वारा इसे स्वीकार करने से इनकार करने के बाद वे चले गए। ईरान ने कहा कि ये विफलता उनकी गलती नहीं थी, बल्कि अमेरिकी दबाव और उनके शर्तों के कारण हुई, जिन पर वे सहमत नहीं हो सके। वार्ता के दौरान जेडी वैंस ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्य मांग ये थी कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करना बंद करना होगा, तभी शांति समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है। ईरान ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अन्य देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति क्यों दी जाती है, जबकि ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस इनकार के कारण अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वार्ता छोड़कर चला गया। इस बैठक के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी पैसे खर्च किए थे। पाकिस्तान के बयानों ने भ्रम की स्थिति को और भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उसने ऐसी बातें कही थी जो न तो अमेरिका और न ही इसराइल ने आधिकारिक तौर पर कही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान, अमेरिका और उनके सहयोगी लेबनान सहित हर जगह तत्काल युद्ध विराम पर सहमति हो गई है। ये आश्चर्यजनक था क्योंकि इसराइल ने हाल ही में लेबनान में हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान ने घोषणा की कि अमेरिका और उसके सहयोगी, जिनमें इसराइल भी शामिल है, लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में युद्ध विराम करेंगे। लेबनान में हिजबुल्ला नामक एक उग्रवादी समूह का मजबूत आधार है, जिसे इसराइल निशाना बना रहा था। इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई असफल वार्ता में इसराइल को शामिल नहीं किया गया था। ये बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच हुई। इसका मतलब यह है कि इसराइल अपने हमले जारी रखता रहा। यह मानना गलत है कि इस युद्ध विराम में इसराइल को शामिल किया गया था। इसराइल इसमें शामिल नहीं है और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया
इस वीडियो में उन्होंने देशों के नक्शे दिखाए जो ईरान के सहयोगी हैं और जिन्हें इजरायल ने निशाना बनाया है। उसी वीडियो में नेतन्याहू ने कहा, ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने उन पर प्रहार किया है, लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, तब भी इजरायल, जो इस युद्ध का हिस्सा है, ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा था। ईरान को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो परमाणु हथियार विकसित करना बंद नहीं कर देता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमले जारी रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को जल्द ही इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक अन्य अपडेट में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि बैठक अच्छी रही, कई चीजों पर सहमति बनी, लेकिन परमाणु हथियारों का मुख्य मुद्दा हल नहीं हो सका। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने इनकार के कारण अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे जहाज़ों की नाकाबंदी की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसमें ऑयल क्राइसिस शामिल है। अमेरिका को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेल व्यापार जारी रखने के लिए ईरान को परमाणु विकास रोकना होगा, अन्यथा नाकाबंदी बनी रहेगी। अब कोई लोग ये सोच रहे थे कि अगर ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया है, तो अमेरिका एक और नाकाबंदी की योजना कैसे बना रहा है। इसे समझते हैं। ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद भारत और चीन जैसे कुछ देशों को अपने यहाँ से गुजरने की अनुमति दी थी। ट्रंप ने इस बात पर गौर किया और अब पूर्ण नाकाबंदी के लिए दबाव बना रहे हैं। ये वैश्विक तेल व्यापार को बंद करने और विश्व स्तर पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया भर, विशेषकर चीन और रूस पर दबाव डालने का एक व्यापक एजेंडा भी है। ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करना बंद न करने के बावजूद चीन उससे तेल खरीदना जारी रख रहा है। अमेरिका इस प्रभाव को रोकना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को ये चेतावनी भी दी है कि अगर वो ईरान से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका में उसके व्यापार पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर चीन ऐसा करना बंद कर देता है तो अमेरिका ने दबाव कम करने और चीन को अमेरिका से सस्ते दामों पर तेल खरीदने की अनुमति देने की पेशकश की है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसके माध्यम से उसके पास तेल है। यदि चीन अमेरिका से तेल खरीदने के लिए सहमत नहीं होता तो 50% टैरिफ लागू किया जाएगा। ये ईरान को कठोर कठपुतली जैसी नियंत्रण नीति के माध्यम से परमाणु विकास रोकने की धमकी दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात है।